रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। स्वागत मित्रों आप सभी का उमर पब्लिकेशन के ऑल एग्जाम्स रिव्यू में। आज हम देखेंगे जो टॉपिक हमारा चल रहा है राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसमें हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक भाग देख लिया। आज सेकंड भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इससे जुड़े हुए सारे सवाल विद्युत परीक्षा में किस प्रकार पूछे गए, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास साबित होगी, आप जरूर देखिएगा, जुड़ जाइए। चलिए सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं अरावली के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश में अरावली का परिचय, पहला परिचय करवा देते हैं अरावली का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जनवरी में यह सवाल पूछा गया। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, तो ये गलत कथन। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही। रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। यह कथन गलत हो गया, यह राइट है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर में स्थित 1055 मीटर, जिसकी ऊंचाई। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है। उड़िया पठार जो राजस्थान का ऊंचा पठार भी माना जाता है, उड़िया पठार। तो इसमें बी करेक्ट होगा, बी और सी राइट है। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु ये गलत हो गया। सेकंड सवाल, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है, कौन से तथ्य है वो सत्य है इनमें से अरावली पर्वतमाला के बारे में। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, यह गलत हो गया। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल राइट है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, यह गलत है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, यह सही है। तो इसमें तीसरा है वो सही हो गया। इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। अरावली श्रेणी का निम्न में से उच्चतम भाग कहाँ है। अरावली श्रेणी का सबसे उच्चतम भाग है वो उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम इनमें से डूंगरपुर जिलों में, डूंगरपुर जिले में कम है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है वो किस दिशा में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब अरावली पर्वतमाला के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, जो भी सवाल आए उनमें से देख लेते हैं। अरावली की भू आकृतिक संरचना का वर्णन, जो अरावली की संरचना है, आकृति है, उसका वर्णन ए एम हेरोन द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ए एम हेरोन द्वारा अरावली की भू आकृतिक संरचना का वर्णन किया। अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर जिले में, जबकि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही जिले में पाई जाती है। दक्षिण अरावली में सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही जिले में, सर्वाधिक विस्तार अरावली का उदयपुर जिले में। बहुत अच्छा ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, अरावली की न्यूनतम ऊंचाई व न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले मध्य अरावली में पाया जाता है। अरावली की न्यूनतम ऊंचाई भी कम और विस्तार भी कम, वो अजमेर जिले में मध्य अरावली में है, जो कि। थर्ड पॉइंट, अरावली पर्वतमाला के उत्तरी मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। अरावली का उत्तरी व मध्यवर्ती भाग है वो क्वार्टजाइट चट्टानों, दिल्ली सुपर ग्रुप के चट्टानों से निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना। अरावली का उत्तरी और मध्यवर्ती भाग है वो क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है, क्वार्टजाइट चट्टानों से, जो कि दिल्ली सुपर ग्रुप की है चट्टानें हैं। जबकि इसका दक्षिण भाग है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, यानी अलग अलग चट्टानों से बना है। जो दक्षिण भाग है, दक्षिण अरावली है, वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली का पूर्वी ढाल है, उस पर पश्चिमी ढाल की अपेक्षा वनस्पति भी अधिक है और ऊंचाई भी अधिक है, क्योंकि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक वर्षा करते हैं यहाँ, और पूर्वी ढाल अधिक तीक्ष्ण ढाल युक्त एवं उच्चतर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। राजस्थान के बीचों बीच रेखा अरावली पर्वतमाला जल विभाजक रेखा भी मानी जाती है। यह पर्वत श्रृंखला है, राज्य को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य को दो भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राज्य में लगभग 9.3% क्षेत्रफल पर फैली है। 9.3% क्षेत्रफल पर है, ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ जनसंख्या 10% जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला भूगर्भिक संरचना के रूप में दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों क्वार्ट्ज तथा अरावली सुपर ग्रुप चट्टानों ग्रेनाइट नीच से निर्मित है, ये ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला का निर्माण है वो दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें, जिसे क्वार्ट्ज कहा जाता है, और अरावली सुपर ग्रुप जिसे ग्रेनाइट नीच कहा जाता है, उनसे निर्मित है। अरावली पर्वतमाला
राज्य के मध्य में विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला विकर्ण के रूप में है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में। इसका दक्षिण पश्चिम भाग ऊंचाई एवं चौड़ाई ज़्यादा और उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। दक्षिण पश्चिम भाग में ऊंचाई चौड़ाई होगी और उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। यानी कि राजस्थान में यहाँ से लगाकर इस प्रकार अरावली पर्वतमाला बीचों बीच, तो यहाँ चौड़ाई अधिक है और इधर जाकर के कम होती जाती है। यहाँ ऊंचाई भी अधिक है, चौड़ाई भी ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे यूँ चपटी होती जाती है। दक्षिण पश्चिम उत्तर और जल विभाजक रेखा है और राजस्थान को दो भागों में ये बांट देती है, इधर का भाग इधर का भाग। ये पश्चिमी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान। यहाँ ऊंचाई चौड़ाई ज़्यादा, यहाँ ऊंचाई चौड़ाई कम। ये दक्षिण अरावली, ये मध्य अरावली, ये उत्तरी अरावली। अरावली प्रदेश में राज्य के कुल 12 जिले सम्मिलित किए गए हैं। 12 जिले हैं। इनमें रचना विधि के आधार पर अरावली मोड़दार पर्वत है। रचना के आधार पर अरावली मोड़दार पर्वत है। 6वां सवाल, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी, यानी दो भागों में बांटती है। थार रेगिस्तान पश्चिम में रह गया, चंबल पूर्व में रह गया, इसलिए दो भागों में बांटने वाली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली का दक्षिणी भाग है, वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन से सत्य कथन है? अरावली पर मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है। अरावली मरुस्थल का पूर्व विस्तार को रोकता है, यह सही है। मरुस्थल को पूर्व में यह नहीं बढ़ने देता। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, यह भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। अरावली से बिल्कुल प्रभावित है, तो यह असत्य हो गया। राजस्थान के अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, तो बिल्कुल ये भी सही है। राज्य में प्रवेश करने वाली मानसून की अरब सागरी शाखा से राज्य को अधिक वर्षा नहीं होती, क्योंकि इसकी दिशा अरावली के समानांतर है। यानी अरब सागरी जो शाखा है वो समानांतर होने के कारण अरावली पर्वतमाला की भी ऐसी दिशा है और अरब सागरी मानसून की भी ऐसी दिशा है, इसलिए ऊपर से ये चला जाता है, बारिश बरसात ज़्यादा नहीं होती। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ यह मध्य अरावली श्रेणी में आती है, अजमेर में है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती है। मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली ये पर्वत श्रेणी है। यह अजमेर शहर के समांतर क्रम में स्थित है। यह मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। अब निम्न में से राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? सही सुमेलित धरातलीय लक्षण देखने हैं, तो यहाँ सभी विकल्प है सुमेलित कर लिए गए हैं। भौतिक विभाग, सेल समूह और धरातलीय लक्षण इस प्रकार उनके। दक्षिण पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम के ये सेल समूह यहाँ, और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, उसका हिस्सा है। पश्चिम में बालू का मैदान रायलो क्रेटेसिस क्रम के यहाँ सेल समूह है। तैतीस सागर का यह अवशेष है। अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी मानी जाती है, और यहाँ दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली ग्रुप की चट्टानें हैं, ग्रेनाइट नीस की और कर्टजाइट। यहाँ सभी विकल्प सुमेलित थे। 11वां सवाल, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो गलत तथ्य कौन सा है? यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर ये कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, 820 ना होकर के कितनी है? 692 किलोमीटर, जिसकी राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में ये सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी वो गुरु शिखर माउंट आबू वाली है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? कई बार एग्जाम में ये सवाल आया। अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट श्रृंखला है। वलित अवशिष्ट श्रृंखला प्राचीन, जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प में निर्मित हुई है। प्री कैम्ब्रियन युग की है चट्टान, ये ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन कल्प में निर्मित हुई है। इस युग की यह प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से, सभी नदियों का उद्गम नहीं है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, अरावली से प्रभावित होता है, तो ये भी सही नहीं है। अरावली प्रदेश धातु खनिजों में समृद्ध है, ये सही है। 14वां सवाल कथन दिया हुआ है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है, बिल्कुल सही है।
हम पढ़ चुके हैं। इसका कारण क्या है? अरावली को पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों के अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्च स्तर है, और पूर्व व्याख्या भी करता है। दोनों सही कथन है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, उसका यह मरुस्थलीकरण को सीमित करना यह कारण नहीं है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की एक जल विभाजक रेखा है। अरावली के दक्षिण व पश्चिम में प्रवाहित नदियों का जल अरब सागर में जाता है, और अरावली के पूर्व व दक्षिण पूर्व की नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। अरावली पर्वतमाला के सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर तल। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहाँ से है? दक्षिणतम क्षेत्र जो अरब सागर में लक्षद्वीप है उसके मिनिकॉय द्वीप से, जबकि स्थलीय भाग में अरावली की शुरुआत पालनपुर, खेड़ब्रह्म, गुजरात से होती है। समुद्र तल की बात करें तो मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का जो अरब सागर में स्थित है, और स्थलीय भाग की बात करें तो पालनपुर जो खेड़ब्रह्म स्थान गुजरात से, वहाँ से अरावली पर्वतमाला का उद्गम होता है। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? झालावाड़ में नहीं है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन से कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करनी है। अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत हो गया, तैतीस सागर का अवशेष है। पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष है, ये सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये सही है। 1900 क्वेश्चन, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा अरावली। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। राजस्थान के सबसे ज्यादा वनस्पति और खनिज संसाधन इसी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यह श्रृंखला राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। साथ ही मरुस्थल पूर्व की ओर प्रसार रोकने व मानसून को रोककर पूर्वी दक्षिण राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से यह राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। बहुत सारे कारण दिए और राजस्थान की जीवन रेखा अरावली को कहा जाता है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? अरावली है वो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम बलित अवशेष श्रृंखला है जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प से में निर्मित हुआ। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से अलग हुई। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, अलग हुई, तब अरावली का निर्माण हुआ। तो ये यूरेशियन प्लेट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 22वां सवाल, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन युग में। राजस्थान के निम्न जिलों में कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? जालौर में नहीं है, सीकर, झुंझुनू, अलवर में है। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? 12 जिले हैं। 12 जिले। अब जिलों के पुनर्गठन के पश्चात बात हो रही है। नवीन जिलों के अनुसार अरावली पर्वतमाला का विस्तार सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, अलवर, खेरतल, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू में 200 जिलों में वर्तमान में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है नए जिलों के अनुसार। राजस्थान में खेड़ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। यह पर्वतमाला गुजरात के खेड़ब्रह्म पालनपुर से लेकर दिल्ली में रायसीना हिल्स तक कुल 792 किलोमीटर तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा में ये विस्तृत है। ये ध्यान रखना आपको, दिशा इसकी कई बार पूछी जाती है। गुजरात के खेड़ब्रह्म से दिल्ली के रायसीना राष्ट्रपति भवन तक ये फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी, झुंझुनू तक जाती है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में खेतड़ी, झुंझुनू तक जाती है। राजस्थान में इसका विस्तार की बात हो रही है। अरावली का दक्षिण पश्चिम भाग चौड़ा और उत्तर पूर्व भाग है वो संकरा है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर और औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। औसत ऊंचाई ध्यान रखना 930 मीटर। जिस दिशा में अरावली श्रेणियां की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। चौड़ाई इसकी बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम में ज्यादा, उत्तर पूर्व में कम है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्षेत्र दिए हुए हैं, जिले दिए हुए हैं, कौन सा जिला किस प्रकार का है। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र में अलवर उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र में आता है, और अरावली का मध्यवर्ती भाग है वो आता है जयपुर। भोराट क्षेत्र है वो आता है उदयपुर, भोराट क्षेत्र उदयपुर में, और दक्षिण अरावली में सिरोही। तो इसका 3 है वो राइट है। अरावली प्रदेश के 3 लघु भौतिक भाग है। अब 3 भाग है अरावली प्रदेश के।
उत्तरी अरावली क्षेत्र, सबसे पहले उत्तरी अरावली क्षेत्र देख लेते हैं। झुंझुनू से जयपुर के मध्य का अरावली का भाग उत्तरी अरावली क्षेत्र में कौन आते हैं? झुंझुनू से जयपुर के मध्य का भाग। यह मुख्य जयपुर व अलवर में विस्तृत है, जो दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों क्वार्ट्ज और फाइलाइट से निर्मित है। आपको ध्यान रखना, उत्तरी अरावली क्वार्ट्ज और फाइलाइट दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से निर्मित है और जयपुर व अलवर में इसका विस्तार है। अब सर्वोच्च चोटी उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़, तो एक सवाल आया था, 1055 मीटर और शिखर में है। इसके अलावा शेखावाटी, तोरावाटी, जयपुर अलवर की पहाड़ियाँ भी इस उत्तरी अरावली क्षेत्र में आती हैं। अब इनकी उत्तरी अरावली की चोटियाँ, रघुनाथगढ़ शिखर 1055 मीटर, फिर मालखेत शिखर में 1052 मीटर, फिर लोहारगढ़ झुंझुनू में 1051 मीटर। ये ध्यान रखना, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची रघुनाथगढ़ है और सेकंड नंबर पर आती है मालखेत शिखर और थर्ड नंबर पर लोहारगढ़ झुंझुनू की 1051 मीटर। फिर चौथे भोजगढ़ जो नीम का थाना में 997 मीटर, फिर खो जयपुर ग्रामीण में 920 मीटर, फिर बहरांच अलवर में 792 मीटर, फिर बाबई जयपुर ग्रामीण में 792 मीटर, मरवाड़ा जयपुर ग्रामीण में 786 मीटर, बबई नीम का थाना में 780 मीटर और बिलाली कोटपुरली बहरोड में 775 मीटर, मनोहरपुरा जो जयपुर ग्रामीण में 747 मीटर, बैराट कोटपुरली बहरोड में 704 मीटर, सरिस्का अलवर में 777 मीटर, सीरावास अलवर में 751 मीटर, भानगढ़ अलवर में 749 मीटर, जयगढ़ जयपुर में 748 मीटर और नाहरगढ़ भी जयपुर में 599 मीटर। यह उत्तरी अरावली की पर्वत चोटियाँ हैं। अब मध्य अरावली, मध्य अरावली जयपुर राजसमंद के मध्य अरावली का भाग, जयपुर से लगाकर राजसमंद के मध्य यह मध्य अरावली है। यह दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से निर्मित है। ये भी दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से निर्मित है, क्वार्ट्ज और फाइलाइट। प्रमुख चोटियाँ मध्य अरावली की गोरमजी, सबसे ऊंची गोरमजी टॉडगढ़ जो ब्यावर में 933 मीटर, यह सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखना आपको। गोरमजी टॉडगढ़ ब्यावर में 933 मीटर। फिर तारागढ़ है जो अजमेर में 873 मीटर और नागपाड़ भी अजमेर में 795 मीटर। अन्य चोटियाँ यहाँ नागपाड़ी है और मोराइची है, नागपाड़ी मोराइची। यहाँ दर्रे हैं सूराघाट मध्य अरावली के, पखेरिया जो ब्यावर में, देवारी पीपली, ये दर्रे हैं मध्य अरावली के। दक्षिण अरावली राजसमंद से लगाकर सिरोही के मध्य अरावली मेवाड़ पहाड़ियाँ, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही में यह विस्तृत है मेवाड़ पहाड़ियाँ। भोराट का पठार भी यहाँ है, लसाड़िया पठार है, भाखर है, गिरवा जो दक्षिण अरावली में स्थित है। आबू पर्वत खंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। एक बैथोलिज और उसला आकृति की दृष्टि से इंशलबर्ग रूप है। ये क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से ये निर्मित है दक्षिण अरावली। अब दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटियाँ यही हैं। गुरु शिखर जो सिरोही में है 1722 मीटर और ऊपर भगवान दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, उसको साथ में 5 मीटर की ऊंचाई गिने तो 1727 मीटर ऊंचाई हो जाती है। शेर फिर सेकंड नंबर की चोटी सिरोही में 1597 मीटर, दिलवाड़ा के भी सिरोही में 1442 मीटर, फिर दरगाह उदयपुर में 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर, आबू सिरोही में 1295 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर, धोनिया उदयपुर में 1183 मीटर, जयराज सिरोही में 1090 मीटर और ऋषिकेश भी सिरोही में 1070 मीटर। ज़्यादातर सिरोही में ऊंची चोटियाँ हैं। कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। सुंदा पर्वत जालोर में 991 मीटर ऊंचा है। मागड़ मगरा उदयपुर में 989 मीटर, सज्जनगढ़ भी उदयपुर में 938 मीटर, सायरा उदयपुर में 900 मीटर, लीलागढ़ उदयपुर में 874 मीटर और डोरा पर्वत जसवंतपुरा की पहाड़ी में जालोर में 869 मीटर और गोगुंदा उदयपुर में 840 मीटर। इसके अलावा इसराना भाकर और राजा भाकर और झारोला भाकर ये जालोर में है। यह दक्षिण अरावली की सारी पर्वत चोटियाँ हैं। अब अरावली के पठार, इनसे जुड़े किस प्रकार सवाल आए हैं। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है भोराट। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य जो उच्च भूमि है वो भोराट का पठार कहलाती है। भोराट का पठार कहाँ तक फैला हुआ है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ जो राजसमंद में, गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित पठार को भोराट का पठार कहते हैं। कहाँ से? उदयपुर से राजसमंद, यानी कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार है। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा ये पठार है, 1225 मीटर ऊंचा है। यह दक्षिण अरावली में स्थित है, ये हम पढ़ चुके हैं। निम्न में से कौन सा स्थल आकृति और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें लसाड़िया पठार राजसमंद में ये नहीं है। उड़िया पठार माउंट आबू में सबसे ऊंचा राजस्थान का पठार, फिर भाकर ये पूर्वी सिरोही में और भोराट पठार ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है। लसाड़िया पठार कहाँ है? लसाड़िया पठार दक्षिण अरावली में उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित। कई बार यह सवाल आया है, लसाड़िया पठार की स्थिति जयसमंद झील के पूर्व में, पूर्व ध्यान रखना है। दक्षिण अरावली में उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। यह अनियमित धरातल वाला विच्छेदित एवं कटा फटा पठार है।
यह कटा फटा है और विच्छेदित है। लसाड़िया का पठार वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है। वर्तमान में यह सलूम्बर जिले में आ गया, ये ध्यान रखना आपको। राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? A.M. हेरोन द्वारा। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की गाड़ी से अलग करती है? अरावली पर्वत श्रेणी है, वो अलग करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह हिमालय के समान भारत में अवलित पर्वतों की सबसे युवा श्रेणी, सबसे युवा नहीं है, ये बूढ़ी श्रेणी। बनास और लूनी नदी अरावली से निकलती है, ये राइट है। इसके सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये सही है। ये राजस्थान से होकर गुजरती है, ये सही है, लेकिन यह है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश पवन विमुखी भाग हो गया। पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि पवन विमुखी भाग, पवन के सामने वाला नहीं, पवन के उल्टा भाग, वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे कि यह अरावली पर्वतमाला है, इधर बरसात होती है और पवन भी इधर चलती है, तो इस पवन के सामने वाला भाग ना होकर के इसके ये भाग, पश्चिम वाला भाग, पवन विमुखी भाग, और ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, ये यहाँ का। यानी अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत वलित पर्वतमाला श्रृंखला है अरावली श्रृंखला। लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया पठार है वो उदयपुर में, वर्तमान में सलूम्बर जिले में आ गया है। जैस जिलों के पुनर्गठन के पश्चात लसाड़िया का पठार और जयसमंद झील सलूम्बर जिले में, दोनों सलूम्बर जिले में। लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में है, दोनों सलूम्बर जिले में आ चुके हैं। भोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल। निम्न में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? भोराट का पठार ये सुमेलित नहीं है। कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर में, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच है। तो ये भोराट का पठार, ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है भोराट का पठार। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार है वो सिरोही में है। यह माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित राज्य का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर है और ये दक्षिण अरावली में स्थित है। 1360 मीटर ऊंचा सबसे ऊंचा पठार। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है ऊपर माल। भैंसरोडगढ़ से लगाकर बिजोलिया के बीच ऊपर माल का पठार है। भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में और बिजोलिया जो भीलवाड़ा में, उसके तक का पठार है वो ऊपर माल का पठार कहलाता है, ये ध्यान रखना है। 13वां सवाल, निम्न में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? भोराट पठारी प्रदेश में उदयपुर है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? भोराट का पठार, हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार 1360 मीटर, ये ध्यान रखना। उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में गुरु शिखर के नीचे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कई बार एग्जाम पूछा गया इस सवाल, बहुत सारे एग्जाम पूछा है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ और राजसमंद के नहीं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, यह कथन ठीक नहीं है। उत्काश इस्ला करते संबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल सही। उत्काश इस्ला करते जो संबल नदी द्वारा परिक्षेत्र है, बीहिड़ है, जिसे बीहिड़ कहा जाता है, तो संबल बेसिन में ये सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही है, 1055 मीटर। निम्न में से कौन सी इस्ला कार्तिक अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? मुकुंदरा पहाड़ियाँ है वो, यह हाड़ौती प्रदेश में है, अरावली श्रृंखला में नहीं है। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? हाड़ौती। ऊपर माल क्या है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है ऊपर माल का पठार। चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ स्थान, भीलवाड़ा का बिजोलिया स्थान। भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का पठार ऊपर माल का पठार। और जिलों की बात करें चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच। निम्न में से कौन सा दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? शाहबाद उच्च भूमियाँ 12 में है, हाड़ौती प्रदेश में ही है। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मेसा पठार पर। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ किला स्थित, यह पठार 620 मीटर ऊंचा है, 620 मीटर ऊंचा है मेसा पठार, जिस पर चित्तौड़गढ़ किला है। निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो उड़िया का पठार 1360 मीटर, राज्य का सबसे ऊंचा पठार। अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है मालवा, दक्षिण पूर्वी पठार से ये संबंधित है। निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? बघेलखंड पठार, लसड़े पठार, उड़िया पठार, भोराट पठार है, ये है मध्य प्रदेश संबंधित पठार है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार लसड़े का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सही कथनों का चयन करना है। लसाड़िया पठार जयसम झील के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल ये सही है। नाग पहाड़ है वो मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये गलत हो गया। मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है वो गोरम जी था, टोटगढ़ ब्यावरवाड़ा, ये नहीं है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, ये भी असत्य है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, चित्तौड़गढ़ नहीं है। शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, ये सत्य है। शिवपुर घाट और बर अरावली के दर्रे हैं, ये सत्य है। अरावली के पर्वत व पहाड़ी क्षेत्र, ये हम कल पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। हम संपूर्ण ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान से ये मोबाइल पब्लिकेशन की संपूर्ण पुस्तक आपके सामने जो विगत परीक्षा में आए सवालों की है, आपके लिए नवीन जिले व संभाग अनुसार भी है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और कवर करिएगा संपूर्ण राजस्थान जी के। थैंक यू वेरी मच।